हेलो एवरीवन, आई एम आशुतोष, यू आर ऑन लिमजी चैनल। आज हम लोग जेएनयू के बीए बीएससी प्रोग्राम का एक्सपेक्टेड कट ऑफ जानने वाले हैं, सिलेक्शन प्रोसेस जानने वाले हैं और द मोस्ट इंपॉर्टेंट जेएनयू के कट ऑफ मार्क्स का कैलकुलेशन सीखने वाले हैं। बहुत सारे यूट्यूब चैनल पे ये गलत बताया हुआ है, आज हम इसको सही कैलकुलेट करना सीखेंगे। गाइज, ये जेएनयू का टिपिकल मेरिट लिस्ट है। ये 2023-24 यानी कि लास्ट ईयर का मेरिट लिस्ट है। और कब का लिस्ट है? लिस्ट 1 है। किसके लिए है? ये बीए प्रोग्राम यानी कि बीए ऑनर्स के लिए है। और ये जो कट ऑफ है ये कोड 1 और कोड 2 दोनों के लिए है। क्या है कोड 1 कोड 2? आगे हम लोग देखेंगे क्या है कोड 1 कोड 2। गाइज, मैंने मेरिट लिस्ट को थोड़ा क्लोज ला दिया है ताकि आप देख सकें, समझ सकें। देखिए यहाँ पे ये सारे सब्जेक्ट्स कोड है, ये अनरिजर्व का कट ऑफ मार्क्स है। बहुत सारी यूनिवर्सिटी अपने मार्क्स और कट ऑफ रिलीज नहीं करती है, लेकिन जेएनयू कट ऑफ रिलीज करती है। ये उनका ऑफिशियल कट ऑफ है। और ये देख लीजिए उनके कट ऑफ मार्क्स हैं, जैसे यहाँ पे 77.95289576। अनरिजर्व कैटेगरी का जो कट ऑफ रैंक है वो है 38। ठीक है, किसके लिए है? पर्शियन के लिए। ये है अरबिक। अरबिक का जो कट ऑफ था वो 78.4461702 था। ये देख लीजिए, ये कट ऑफ मार्क्स है। जेएनयू ऐसे कट ऑफ मार्क्स रिलीज करता है और ये इनका कट ऑफ रैंक है। यानी कि फर्स्ट राउंड में जो कट ऑफ रैंक था वो 38 था। अरबिक के लिए जो कट ऑफ रैंक था वो 42 था। कोरियन के लिए जो कट ऑफ रैंक था वो 23 था। कोड गाइस, यहां पे देख सकते हैं आप, जो जेएनयू ने मेरिट लिस्ट निकाला है, ये मेरिट लिस्ट कोड 1 के लिए है ये पूरा, और ये मेरिट लिस्ट कोड 2 के लिए है। यहां पे दिखाया हुआ है कोड 1, यहां पे कोड 2। क्या है कोड 1 कोड 2? गाइस, जो लोग 12th का एग्जाम 2023 या 24 में पास हुए होंगे वो सारे कोड 1 में आएंगे, और जो उससे पहले पास हुए होंगे यानी कि 2022 या उसके पहले, जैसा कि मैं, वो सारे कोड 2 में आएंगे। क्या फायदा है कोड 1 कोड 2 का? गाइज, आपको ही फायदा है। जेएनयू के जितने भी सीट्स हैं उनका 80% सीट्स रिजर्व्ड है कोड 1 के लिए और 20% सीट्स मिलता है कोड 2 को। यानी कि किसी कोर्स में अगर 100 सीट्स हैं तो कोड 1 में 80 सीट्स है, कोड 2 के लिए 20 सीट्स हैं। कोर्सेज एंड सीट्स, तो गाइस सीयूटी के थ्रू जेएनयू में 3 तरह के कोर्सेज हैं। एक बीए ऑनर्स, दूसरा बीएससी प्रोग्राम इन आयुर्वेदा बायोलॉजी और तीसरा सर्टिफिकेट कोर्सेज। तो सर्टिफिकेट कोर्सेज को मैंने कवर नहीं किया है। बीए ऑनर्स में ये सारे 10 लैंग्वेजेस मिलते हैं और ये हो गया बीएससी आयुर्वेदा। जो जेएनयू में बीए ऑनर्स मिलता है वो इन 10 लैंग्वेजेस में मिलता है, फ्रेंच में, जर्मन में, रशियन, स्पेनिश, जापानीज, कोरियन, चाइनीज, पर्शियन, पश्तो, अरबिक। क्लियर है? यानी कि जेएनयू में जो टोटल कोर्सेज हैं आपके लिए वो 11 है, ये 10 लैंग्वेजेस प्लस बीएससी प्रोग्राम इन आयुर्वेदा बायोलॉजी। बढ़े आगे, चाहें तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मेरिट लिस्ट, तो गाइस जेएनयू का ये टोटल 11 प्रोग्राम, बीए ऑनर्स और बीएससी प्रोग्राम, इन दोनों का जो मेरिट बनता है वो 2 स्कोर के बेसिस पे बनता है। एक सीयूटी का स्कोर, दूसरा डेप्रिवेशन पॉइंट्स। क्या है डेप्रिवेशन पॉइंट्स? इस वीडियो में मैं आगे पूरा कंप्लीट एक्सप्लेन करने वाला हूं इसको। तो गाइस, जेएनयू कैसे मेरिट लिस्ट बनाता है? ये क्या करता है कि सीयूटी के स्कोर को परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेता है और उसमें अगर कोई आपको डेप्रिवेशन पॉइंट्स मिला है तो उसको ऐड कर देता है। इसको हम लोग आगे एक एग्जांपल से समझेंगे और डिटेल में। एग्जांपल, मैंने यहां पे एग्जांपल में दिखाया है कि कैसे मेरिट बनता है जेएनयू का। सपोज एक स्टूडेंट है जिसने इंग्लिश में 170 मार्क्स लाया है और जनरल टेस्ट में 190 मार्क्स, और उसका डेप्रिवेशन पॉइंट्स 5 है। मैं डेप्रिवेशन पॉइंट्स आगे एक्सप्लेन करने वाला हूं, आप टेंशन मत लो। तो सबसे पहले क्या करता है जेएनयू, जो आपका मार्क्स है सीयूटी का उसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेता है। तो देखिए यहाँ पे 170 प्लस 190 इन मार्क्स को लिख लिया, डिवाइडेड बाई फुल मार्क्स। इंग्लिश का है 200, जनरल टेस्ट का है 250 इंटू 100। ठीक है, या 360 डिवाइडेड बाई 450 इंटू 100, जो आ गया 80। अगर आप अपने मार्क्स का कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, सिंपली कि इंग्लिश और जनरल टेस्ट के मार्क्स को ऐड कर लीजिए, उसके बाद उसमें 4.5 से डिवाइड कर दीजिए, तो आपका जो सीयूटी का स्कोर है परसेंटेज में वो आ जाएगा। ठीक है, तो जो मेरिट बनता है वो यहां से देखिए, सीयूटी का मार्क्स जो है हमने परसेंटेज में कन्वर्ट कर लिया यानी कि 80, और प्लस उसमें अगर डेप्रिवेशन पॉइंट्स है, जैसे कि इस केस में 5 है तो उसको ऐड कर लिया। कितना हो गया टोटल?
85। सो गाइज, अगर ये लास्ट ईयर का मार्क्स रहता, आपको 85 मार्क्स आया रहता, तो देखिए तो आपको यहां पे एडमिशन नहीं मिलता फ्रेंच में, जर्मन में और स्पेनिश में। इन तीनों प्रोग्राम में आपको एडमिशन नहीं मिलता, बाकी सारे में आपको एडमिशन मिल जाता। क्यों? क्योंकि बाकी सबका जो कट ऑफ है वो 85 से कम है। एक और इंपॉर्टेंट बात, आपको इन 7 लैंग्वेजेस में एडमिशन मिल रहा है, जैसे पर्शियन में मिल जा रहा है, अरेबिक में मिल जा रहा है, जापानीज में मिल जा रहा है, कोरियन में मिल जा रहा है, चाइनीज में मिल जा रहा है। लेकिन अगर आपने प्रेफरेंस लिस्ट में पर्शियन को सबसे ऊपर रखा है तो यही आपको एलोकेट हो जाएगा। फिर आपको बाकी जो दूसरे प्रोग्राम्स है इन सब में से किसी में आपका रिजल्ट नहीं आएगा। इसलिए गाइज, अपना प्रेफरेंस लिस्ट ठीक से फिल करें। जो कोर्स आपको चाहिए, वेदर आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उसको अपने प्रेफरेंस लिस्ट में सबसे ऊपर रखें। तो गाइज, कुछ स्टूडेंट को जेएनयू डिप्रीवेशन पॉइंट्स देती है। क्यों देती है? जेएनयू का मानना है इंडिया का कुछ पार्ट, कुछ रीजन सोशल और इकोनॉमिक फ्रंट पे डिप्राइव्ड है, यानी कि उसको सोशल और इकोनॉमिक बेसिस पे वो फैसिलिटी नहीं मिल रहा है जो कि दूसरे पार्ट्स को मिल रहा है। ठीक है गाइज, जेएनयू एक नेशनल इंपॉर्टेंस की यूनिवर्सिटी है, इसलिए हर एक स्टूडेंट्स को, हर एक रीजन, हर एक कैटेगरी, हर एक सोशल और इकोनॉमिकल बैकग्राउंड के लोगों को पढ़ने का मौका देना चाहता है। इसलिए जो सोशली और इकोनॉमिकली डिप्राइव्ड है उनको अलग से डिप्रीवेशन पॉइंट्स देता है। किनको देता है? पहला, ये रीजनल बेसिस पे कैलकुलेट कराता है कि किस रीजन में हो आप, डिप्राइव्ड वाले रीजन से हो, उनके बेसिस पे देता है। दूसरा, जेंडर के बेसिस पे देता है। जेएनयू का मानना है कि जो विमेन है वो मेन के रेस्पेक्ट में डिप्राइव्ड है। डिप्रीवेशन पॉइंट्स आर प्रोवाइडेड टू द सोशली डिप्राइव्ड कैटेगरी ऑफ द कैंडिडेट। ये जेएनयू का यूनिक फीचर है। इसको जेएनयू ने 1973 में इंट्रोड्यूस किया था। बीच में कुछ समय के लिए 84 से 94 बंद था, लेकिन अगेन फिर जेएनयू इसको कंटिन्यू कर रहा है। अब समझते हैं कि जेएनयू ये जो डिप्रीवेशन पॉइंट्स देता है, किनको देता है और किस बेसिस पे देता है। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि ये है क्वार्टाइल 1 मार्क्स। क्या है क्वार्टाइल 1, क्वार्टाइल 2? चलिए पहले समझते हैं। गाइज, जेएनयू क्या करता है कि जो ऑल ओवर इंडिया के जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं, ऑफ कोर्स स्टेट वाइज, उन सबको 2 कैटेगरी में डिवाइड करता है। एक जो डिप्राइव्ड है, दूसरे जो अनडिप्राइव्ड है। जैसे दिल्ली के कोई भी डिस्ट्रिक्ट डिप्राइव्ड नहीं है। जो डिप्राइव्ड डिस्ट्रिक्ट हैं उनको भी फर्दर जेएनयू 2 कैटेगरी में डिवाइड करता है। एक क्वार्टाइल 1 हो गया और दूसरा क्वार्टाइल 2। जो क्वार्टाइल 1 वाले डिस्ट्रिक्ट हैं वो थोड़े ज्यादा डिप्राइव्ड होते हैं, क्वार्टाइल 2 वाले कम डिप्राइव्ड होते हैं। ठीक है गाइस, जैसा कि आप यहां पे देख सकते हैं कि अगर क्वार्टाइल 1 वाला कोई स्टूडेंट है, अगर वो यूजी प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर रहा है, तो उसका अगर 10th और 12th का जो डिस्ट्रिक्ट है अगर क्वार्टाइल है तो उसको 6 मार्क्स मिलेगा। लेकिन अगर उसका 10th और 12th का डिस्ट्रिक्ट क्वार्टाइल 2 है तो उसको 4 मार्क्स मिलेगा। नहीं समझ में आया? अभी इसको एक्सप्लेन करने वाला हूं सिंपल टर्म में। ये तो मैंने उनका डॉक्यूमेंट दिखाया। जितने भी ऑल ओवर इंडिया के डिस्ट्रिक्ट हैं उनको 3 कैटेगरी में बांटा गया है। एक अनडिप्राइव्ड, यानी कि 0 डिप्रीवेशन पॉइंट्स। दूसरा, अब जो डिप्राइव्ड है उसमें भी 2 है, एक क्वार्टाइल 1, दूसरा क्वार्टाइल 2। आपको कैसे पता चलेगा कि आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? तो जेएनयू अपने प्रोस्पेक्टस में उन सारे डिस्ट्रिक्ट का लिस्ट दिया हुआ है जो क्वार्टाइल 1 में है, जो क्वार्टाइल 2 में है। अगर आपका डिस्ट्रिक्ट वहां पे नहीं दिया हुआ है यानी कि वो अनडिप्राइव्ड है। ये जो क्वार्टाइल डिस्ट्रिक्ट है ये आपके रहने से होगा या पढ़ने से होगा, यानी कि ये जो डिस्ट्रिक्ट है वो किसका डिस्ट्रिक्ट देखा जाएगा। आप 10th और 12th 2 तरह से आप कर सकते हैं, या तो आपने फुल टाइम किया होगा या आपने कॉरेस्पॉन्डेंस और प्राइवेट किया होगा। तो गाइस, जिन्होंने फुल टाइम में 10th और 12th पास किया है, यानी कि जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट करते हैं, उस केस में आपके स्कूल का एड्रेस देखा जाएगा, स्कूल किस डिस्ट्रिक्ट में है। सपोज आपका 10th का जो स्कूल है अगर वो क्वार्टाइल 1 डिस्ट्रिक्ट में है तो आपका 10th का जो डिस्ट्रिक्ट हो गया वो हो गया क्वार्टाइल 1। फॉर एग्जाम्पल, कोई स्टूडेंट है वो उसने 10th पास किया है नॉर्थ कोयल प्रोजेक्ट हाई स्कूल मोहम्मदगंज से, जो कि है झारखंड के पलामू डिस्ट्रिक्ट में, और झारखंड का जो पलामू डिस्ट्रिक्ट है वो क्वार्टाइल 1 में है। तो इसका ये मतलब हो गया कि जो सारे स्टूडेंट नॉर्थ कोयल प्रोजेक्ट हाई स्कूल से पास हुए हैं उनका 10th का जो डिस्ट्रिक्ट हो गया वो हो गया क्वार्टाइल 1। सपोज एक स्टूडेंट नॉर्थ कोयल प्रोजेक्ट हाई स्कूल से 10th पास करने के बाद वो आ गया बिहार के सासाराम में, वहां से उसने 12th पास किया,
जो सासाराम है वो रोहतास डिस्ट्रिक्ट में है। अब जो उसका 12th का डिस्ट्रिक्ट हो गया वो हो गया रोहतास, और जो बिहार का रोहतास डिस्ट्रिक्ट है वो क्वार्टाइल 2 में है, यानी कि उसका जो 12th का डिस्ट्रिक्ट हो गया वो हो गया क्वार्टाइल 2। क्लियर है ना? ऐसे ही आप अपना 10th का स्कूल का डिस्ट्रिक्ट देख लेंगे, अपने 12th का स्कूल का डिस्ट्रिक्ट देख लेंगे, और जिन्होंने कॉरेस्पॉन्डेंस से पास किया है वो अपना एड्रेस देखेंगे। जिस एड्रेस से उन्होंने कॉरेस्पॉन्डेंस का एग्जाम पास किया है वो देखेंगे कि वो क्वार्टाइल 1 में या 2 में है या नहीं है। ठीक है गाइज? तो वैसे आप अपना 10th का और 12th का दोनों का क्वार्टाइल डिस्ट्रिक्ट देख पाएंगे। अब आते हैं कि सपोज आपको पता चल गया कि मेरा 10th का डिस्ट्रिक्ट क्वार्टाइल 1 है या क्वार्टाइल 2 है या कोई नहीं है, तो अब मुझे कितना मार्क्स मिलेगा? आइए कैलकुलेट करते हैं। अब हम लोग बॉयज और गर्ल्स का सेपरेट डिप्रीवेशन पॉइंट्स देखेंगे। चलिए सबसे पहले बॉयज का देखते हैं। सो गाइज देखिए यहां पे, अगर आपने 10th क्वार्टाइल 1 से पास किया है, 12th क्वार्टाइल 1 से, तो आपको मिलेगा 6 डिप्रीवेशन पॉइंट्स। इन तीनों केस में आपको मिलेगा 6 डिप्रीवेशन पॉइंट्स। क्या है इन तीनों केस? इन तीनों केस में आपका 10th या 12th दोनों में से एक कम से कम क्वार्टाइल 1 होना चाहिए। देखिए यहां पे क्वार्टाइल 1 है, यहां पे क्वार्टाइल 1 है, इस केस में दोनों क्वार्टाइल 1 है, यहां पे एक क्वार्टाइल 1 है, एक क्वार्टाइल 2 है। यहां पे देखिए ये क्वार्टाइल 2 है, यहां पे क्वार्टाइल 1 है, यानी कि आपने 10th और 12th दोनों में से एक कम से कम क्वार्टाइल 1 से किया होगा और दूसरा क्वार्टाइल 2 या क्वार्टाइल 1 से किया होगा, तो इस केस में आपको 6 डिप्रीवेशन पॉइंट्स मिलेगा। अगर आपने दोनों 10th और 12th दोनों क्वार्टाइल 2 से किया है, इस केस में आपको 4 डिप्रीवेशन पॉइंट्स मिलेगा। क्लियर है गाइस? और बाकी सारे केसेस में 0 मार्क्स मिलेगा। 10th और 12th दोनों में से एक या दोनों आपने नॉन क्वार्टाइल डिस्ट्रिक्ट से पास किया है, उस केस में आपको 0 डिप्रीवेशन पॉइंट्स मिलेगा। क्लियर है गाइस? अब फीमेल के केस को समझते हैं। देख लीजिए यहां पे फीमेल और ट्रांसजेंडर को या तो 5 डिप्रीवेशन पॉइंट्स मिलता है या तो 7। मेरा यह कहना है कि जेएनयू में जितने भी फीमेल कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया होगा उनमें से सारे को या तो 5 पॉइंट्स मिला होगा या तो 7 पॉइंट्स। अगर आप फीमेल कैंडिडेट हो, अगर आपने जेएनयू में अप्लाई किया है, तो आपको मिनिमम 5 पॉइंट्स तो मिलना ही मिलना है। हम सिर्फ 5 वाला केसेस देखेंगे, बाकी सब में फीमेल को 7 पॉइंट्स मिलता है। मैंने यहां पे टेबल दिखाया है, इन टेबल में ये सारे कैटेगरी में जो लोग आएंगे उनको 5 डिप्रीवेशन पॉइंट्स मिलेगा। बाकी सारी लड़कियां, चाहे वो अनरिजर्व हो, एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, सबको 7 डिप्रीवेशन पॉइंट्स मिलेगा। तो आइए, किन लड़कियों को 5 डिप्रीवेशन पॉइंट्स मिलेगा? उन लड़कियों को 5 डिप्रीवेशन पॉइंट्स मिलेगा गर्ल्स जिन्होंने 10th और 12th इन दोनों में से एक या दोनों अनडिप्राइव्ड डिस्ट्रिक्ट से पास किया होगा। यानी किसी लड़की ने 10th क्वार्टाइल 1 से पास किया लेकिन 12th में वो नॉन क्वार्टाइल डिस्ट्रिक्ट में चली गई। सपोज उसने 10th पास किया नॉर्थ कोल प्रोजेक्ट हाई स्कूल पलामू से और वो 12th रांची से पास आउट हो गई, तो इस केस में उसको 5 डिप्रीवेशन पॉइंट्स मिलेगा। ठीक है। दूसरा केस, एक लड़की है वो रोहतास से 10th का एग्जाम पास की है जो कि क्वार्टाइल 2 डिस्ट्रिक्ट है, उसके बाद वो पटना शिफ्ट हो गई जो कि नॉन क्वार्टाइल डिस्ट्रिक्ट है, यानी कि अनडिप्राइव्ड डिस्ट्रिक्ट है, तो उस केस में भी उसको मिलेगा 5 डिप्रीवेशन पॉइंट्स। इसी तरह ये सारे केस है जब आपने 12th क्वार्टाइल 1 या क्वार्टाइल 2 से पास किया है लेकिन आपने जो 10th का एग्जाम है वो आपने नॉन क्वार्टाइल डिस्ट्रिक्ट से पास किया है यानी कि अनडिप्राइव्ड से, तो इस केस में भी आपको मिलेगा 5 पॉइंट्स। अगर आपने दोनों अनडिप्राइव्ड डिस्ट्रिक्ट से पास किया है, इस केस में आपको मिलेगा 5 डिप्रीवेशन पॉइंट्स। यहां पे मैं आपको क्लियर कर दूं, सपोज एक गर्ल्स है अनरिजर्व कैटेगरी से, उसने दिल्ली से पास किया है 10th भी और 12th भी, इस केस में उसको मिलेगा 5 डिप्रीवेशन पॉइंट्स। तो गाइज अब जो बाकी केसेस है उन सारे केसेस में गर्ल्स को मिलेगा 7 डिप्रीवेशन पॉइंट्स। जैसे यहां से देख सकते हैं कि फीमेल है वो एससी है, एसटी है, ओबीसी है, पीडब्ल्यूडी है या क्वार्टाइल 1 क्वार्टाइल 2 से है, इन सारे केसेस में फीमेल को मिलेगा 7 डिप्रीवेशन पॉइंट्स। सो अगर फीमेल एससी कैटेगरी की है, चाहे वो कहीं से पढ़ी है, उसको 7 डिप्रीवेशन पॉइंट्स मिलेगा। अगर फीमेल एसटी कैटेगरी है या ओबीसी कैटेगरी है या पीडब्ल्यूडी कैटेगरी है, उस केस में उसने कहां से पढ़ाई की है इरेस्पेक्टिव ऑफ दैट उसको मिलेगा 7 डिप्रीवेशन पॉइंट्स। लेकिन अगर कोई फीमेल जनरल कैटेगरी में है और उसने क्वार्टाइल 1 या क्वार्टाइल 2 से स्टडी किया है, उस केस में भी उसको मिलेगा 7 डिप्रीवेशन पॉइंट्स।
कश्मीरी माइग्रेंट्स को भी मिलता है 5 डिप्रीवेशन पॉइंट्स। एक्चुअल कट ऑफ गाइज, ये बीए का पिछले साल यानी कि 2023 और 2022 का एक्चुअल कट ऑफ है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अपने रेफरेंस के लिए, इससे आप देख सकते हैं कि कितना कट ऑफ गया था। ये बीए का एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहेगा। ये जो कट ऑफ है ये इंग्लिश प्लस जीटी इन दोनों का कंबाइंड मार्क्स है, ठीक है ना। यानी कि किसी स्टूडेंट को इंग्लिश प्लस जीटी दोनों मिला के 335 मार्क्स आया होगा तो उसको फ्रेंच में एडमिशन मिल सकता है, ठीक है। इसी तरह से जर्मन के लिए भी 335, कोरियन के लिए भी 335। तो गाइस जनरली फ्रेंच, जर्मन, कोरियन, इनफैक्ट स्पेनिश, इन चारों का कट ऑफ किसी का भी ज्यादा हो सकता है, लेकिन जो जनरल ट्रेंड है वो इन तीनों का लगभग सेम रहता है। किसी साल कोरियन का ज्यादा रहता है, कभी फ्रेंच का ज्यादा रहता है, ठीक है गाइज। तो मेरा मानना है इन तीनों का कट ऑफ 335 होना चाहिए, और ये जो 335 मार्क्स है ये इंग्लिश प्लस जीटी दोनों मिलाकर है, ठीक है। स्पेनिश का रहना चाहिए 320, जापानीज का 320, चाइनीज का 305, रशियन का 300, पर्शियन का 290, पश्तो का 290 और अरेबिक का 285। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। गाइज ये बीएससी प्रोग्राम आयुर्वेदा बायोलॉजी का कट ऑफ है, और ये जो मैंने कट ऑफ दिखाया है ये 4th लिस्ट तक का कट ऑफ है। तो 2022 का कट ऑफ था 54.65817 और 23 का था 54.5537। तो गाइज मेरा मानना है अगर आपका मार्क्स संस्कृत, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथमेटिक्स इन दोनों में से कोई एक और जनरल टेस्ट, इन पांचों का मार्क्स मिलाकर अगर 540 है तो आपको बीएससी आयुर्वेदा बायोलॉजी मिल सकता है। तो गाइज अगर आपका कुछ क्वेरी है, कुछ पूछना चाहते हैं मुझसे, कोई हेल्प लेना चाहते हैं, तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं मेरी टेलीग्राम चैनल पे। मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आई होप ये वीडियो आपके काम का है। थैंक यू गाइज।